बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरकल के दरबार में सुल्तानुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूम सैयदना अबू सुफियान बिन हर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि शाह रूम हरकल ने उसको बुलाने के लिए उसकी तरफ एक आदमी भेजा। जब वो कुरैश के एक काफले में थे, उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए शाम गए हुए थे। ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकल के पास एलिया पहुंच गए। हरकल ने दरबार तलब किया। इसके इर्द गिर्द रोम के बड़े बड़े उलमाए कराम, वज़रा और उमरा बैठे हुए थे। हरकल ने उनको और अपने तर्जमान को बुलवाया। फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मदीए रसालत का ज़्यादा करीबी अजीज़ है। अबू सुफियान कहते हैं, मैं बोल पड़ा कि मैं उसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरकल ने हुक्म दिया कि सुफियान को मेरे करीब ला कर बैठाओ और इसके साथियों को इसकी पीठ के पीछे बैठा दो। फिर अपने तर्जमान से कहा, इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से उस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झुठलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ज़रूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हरकल ने मुझसे पूछी, हम आसानी के लिए रवायत का तर्जमा मुकालमे की सूरत में पेश करते हैं। हरकल, तुम लोगों में से उस शख्स का खानदान कैसा है? अबू सुफियान, वो बड़े आली नस्ब वाला है। हरकल, इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी? अबू सुफियान, नहीं। हरकल, उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ था? अबू सुफियान, नहीं। हरकल, बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमज़ोरों ने? अबू सुफियान, कमज़ोरों ने की है। हरकल, उसके ताबेदार रोज़ ब रोज़ बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? अबू सुफियान, बढ़ रहे हैं। हरकल, क्या कोई उसके दीन में दाखिल होने के बाद उस दीन को नापसंद करते हुए मुर्तद भी हुआ है? अबू सुफियान, नहीं। हरकल, क्या उस दावा नबूवत से पहले तुम लोग उस पर झूठ की तोहमत लगाते थे? अबू सुफियान, नहीं। हरकल, क्या वो धोखा करता है? अबू सुफियान, नहीं। और अब हमारी उससे सुलह की मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है। मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। मैं इस बात के सिवा कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हरकल, क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई हुई है? अबू सुफियान, हाँ। हरकल, तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल हुआ? अबू सुफियान, कभी उसके फरीक को कामयाबी हुई, कभी हमारे फरीक को। कभी वो जीत जाते, कभी हम। हरकल, वो तुम्हें किस चीज़ का हुक्म देता है? अबू सुफियान, वो कहता है कि अल्लाह की इबादत करो, वो यकता व यगाना है, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और अपने बाप दादा वाली शिरक वाली बातें छोड़ दो। हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। ये सुनकर हरकल ने अपने तर्जमान को कहा, अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे इसका नसब पूछा तो तुमने कहा वो हम में आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही होते हैं। मैंने पूछा कि दावा नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर उससे पहले किसी और ने भी कही तो उसने जवाब दिया, नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं भी ये समझता इस शख्स ने इस बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे कहा कि इसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है, तुमने कहा नहीं। मैंने दिल में कहा कि अगर उनके बुजुर्गों में कोई बादशाह गुजरा होता तो कह देता कि वो शख्स ये बहाने बनाकर अपने आबा व अजदाद की बादशाहत और उनके मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी उस पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया है? तुमने कहा कि नहीं। मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ धरोहगोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसी झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े उसके पैरों हैं या कमज़ोर आदमी? तुमने कहा कि कमज़ोरों ने उसकी इत्तबा की है। दरअसल यही लोग पैगंबर के मुत्तबईन होते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तुमने कहा वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है? तुमने कहा नहीं। दर हकीकत ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिलों में इसकी मुसर्रत रच बस जाए वो इससे लौटा नहीं करते। मैंने तुमसे पूछा कि आया उसने कभी अहद शिकनी भी की है? तुमने कहा कि नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। मैंने तुमसे कहा कि वो तुम्हें किस चीज़ का हुक्म देता है? तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देता है कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकता है, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देता है। अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो
सच हैं तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक बन जाएगा जहाँ मेरे 2 पाँव हैं। मुझे मालूम था वो पैगंबर आने वाला है, लेकिन ये मालूम नहीं था वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उस तक पहुँच सकूँगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गुवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पाँव धोता। हरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का वो ख़त मंगवाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़रिए हाकिम बसरा के पास भेजा था। उसने वो हरकल के पास भेजा था। फिर इसको पढ़ा तो उसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त अल्लाह के बंदे और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की तरफ से शाह रूम की तरफ है। उस शख्स पर सलाम जो हदायत की पैरवी करे। इसके बाद तुम पर दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आए तो आपको दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह ताला आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रूगर्दानी करेंगे तो आपकी राया का गुनाह भी आप पर होगा। और ए अहले किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है। वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और किसी को उसका शरीक ना ठहराएं, और ना हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहले किताब इस बात से मुंह फेर लें तो मुसलमान हो तुम उनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम तो एक अल्लाह की इताअत करते हैं। अबू सुफियान कहते हैं कि जब हरकल ने जो कुछ कहना था कह दिया और ख़त पढ़कर फारग हुआ तो उसके इर्द गिर्द बहुत शोर गोगा हुआ, बहुत सी आवाज़ें उठी और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कबशा के बेटे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो कि इससे बनु असफर यानी रोमियों का बादशाह भी डरता है। मुझे उस वक्त इस बात का यकीन हो गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्ने नातूर एलिया का हाकिम हरकल के मसाइब और शाम के नसारा का लाड पादरी बयान करता है। हरकल जब एलिया आया तो एक दिन सुबह को परेशान उठा। उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है? इब्ने नातूर का बयान है कि हरकल नजूमी था। वो इल्मे नजूम में पूरी महारत रखता था। उसने अपने हमनशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नज़र डाली कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया। भला उस ज़माने में कौन लोग खतना करते थे? उन्होंने कहा, यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो इनकी वजह से परेशान ना हों। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिखवा भेजिए कि वहाँ जितने यहूदी हैं सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गस्सान ने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हरकल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा, जाकर देखो कि वह हत्या किए हुए है या नहीं। उन्होंने इसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किए हुए है। हरकल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हरकल ने कहा कि वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रूमिया खत लिखा। वो भी इल्मे नजूम में हरकल की तरह माहिर था। फिर वहाँ से हरकल हमस चला गया। अभी हमस से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का जवाबी खत आ गया। उसकी राय भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर के बारे में हरकल की राय के मुआफिक थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं। उसके बाद हरकल ने रूम के बड़े आदमियों को हमस के महल में तलब किया और उसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर दिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, ए रूम वालों, क्या हदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर उस नबी की बैयत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना ही था कि वो वैशी गिद्धों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़े, मगर दरवाजे को बंद पाया। आखिर जब हरकल ने इस बात से इसकी ये नफरत देखी और उसके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि उन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो इसने कहा, मैंने जो बात कही इससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो मैंने इसको देख लिया। तब ये बात सुनकर वो सब के सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े और उससे खुश हो गए। ये हरकल का आखिरी मामला था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करोड़ों रहमतों का नुज़ूल हो उस पैगंबर इस्लाम पर जिसकी सिफात से ही उसके पैगंबर होने को शाह हरकल ने पहचान लिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।